इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। सेकंड, आप किसी को भी नहीं दे सकते हो, कोई रीति रिवाज नहीं है, वो एक आज्ञा है। और अब जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं वो ये है कि बपतिस्मा किनको लेना चाहिए। आइए मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड पे बहुत ध्यान दें। मैं आपके सामने लगा रहा हूं एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, प्रेरितों के काम, अमाल की किताब, और उसका 8 वर्स 37। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कई सारे लोग कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो किनको लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं दो चीजें। फर्स्ट, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर देखिए क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है कि जब फिलिपुस एक जगह पे था, वहां से कुछ दूर एक व्यक्ति था जो यशाया नबी की किताब पढ़ रहा था, और यह पुराने नियम की किताब थी जिसमें यीशु का जिक्र था। और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से लीड किया और पवित्र आत्मा उसे ले गया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे फिलिपुस उस रथ की तरफ दौड़ा जिस रथ पे वो बैठा हुआ था आदमी, और फिलिपुस उसके साथ हो लिया, और फिलिपुस ने उसे यीशु के बारे में बताया। और उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि अब तो पानी यहां पर है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट। तब फिलिपुस ने उससे एक बात कही, यह हो सकता है कि यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके यीशु परमेश्वर का बेटा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको पवित्र होना है, सिद्ध होना है, फिर बपतिस्मा लेना है। नो, बपतिस्मा लेने के पहले दो चीजें होनी चाहिए। एक, आपको अपनी कंडीशन मालूम होनी चाहिए, और अपनी कंडीशन एक दो दिन में नहीं पता चलती है, इसमें 3 4 5 महीनों का समय लग जाता है। जब तक आप अपने कैरेक्टर को जाने और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, पहली चीज आप अपने आप को जानिए। और सेकंड थिंग, अगर आप अपने पाप के बारे में जानते हैं, खुदावन ने आप पे जाहिर किया है कि आपके अंदर गुनाह है, और आप अपना मन फिरा रहे हैं इस चीज को लेकर कि आप जानते हैं कि यीशु ही एक अकेला है जो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और आप अपने आप को जानते हैं, और आपने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हां मुझे पाप से निकलना है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं, बेहतर अगर बपतिस्मा लेने के बाद अगर मुझसे पाप हुआ तो क्या होगा। मैं आपके सामने, भाई सूरज प्रेमानी, मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत बुरे काम किए हैं, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई पवित्र नहीं हूं, और ना ही मैं आपके सामने कोई अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूं कि मुझे डर लगे कि अगर मैं अपना पाप बता दूंगा कि मैंने बैप्टिज्म के बाद भी मुझसे गुनाह हुए हैं, तो आप में से कुछ लोग मेरे वीडियोस को देखना बंद करेंगे कि ये खुद पाप करता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जो हूं, मैं अपने खुदावन के सामने हूं, और मैं ईमानदार हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने बपतिस्मा के बाद भी मुझसे गुनाह हुए हैं, झूठ बोले गए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे हर बार माफ किया, परमेश्वर ने मुझे हर बार उठाया, अपने लहू में शुद्ध किया, और मुझे मेरे पास्ट से उसने मुझे बहुत कुछ टीचिंग्स दी ताकि मैं आगे को वो गलतियां न करूं। कई सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरी परीक्षा चालू हो जाएगी, क्योंकि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था तो उसकी भी परीक्षा हुई थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर उन लोगों का एग्जाम लेगा जिन्होंने उस एग्जाम के लिए ठीक से पढ़ाई तक नहीं की है? कभी ऐसा हुआ कि आप 9th के स्टैंडर्ड में गए और आपको 10th का पेपर दिया गया? कभी नहीं हुआ। वो जानते हैं कि आपने 9th की पढ़ाई की है, वो आपको 9th का ही देंगे। तो क्या खुदा आपके सामने ऐसी चीजें ले आएगा? परीक्षा तो होती है, मैं भी जानता हूं, बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम की परीक्षा हुई, लेकिन ये सोच के रखना
कि बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा होती है, इट्स टोटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये पूरी तरह से गलत बात है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप अपने पाप के बारे में जानते हैं कि आप कहां गलत हैं और आप अपना मन फिराने के लिए तैयार हैं कि बस अब मुझे ये नहीं करना, और आप अगर ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज बपतिस्मा ले सकते हैं। और अगर आप मेरी माने तो मैं कहूंगा कुछ और खुदा को जानिए, फिर लीजिए। इट्स जस्ट माई एडवाइस। अब चौथी चीज, अब मैं जो और आगे जा रहा हूं, अब मैं को और गहराई में लेना चाहता हूं। मैंने आपको पहले बताया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। सेकंड, वो एक रीति रिवाज नहीं है, वो एक आज्ञा है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये वो ले सकते हैं जिनका ये ईमान है, जिनका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूं, मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में जाते हैं, आपका पास्टर आपको पानी के अंदर डुबो देता है, पूरा आपको बाहर निकालता है, और उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि नाउ यू आर बैप्टाइज्ड। क्या अर्थ है बपतिस्मा का? क्यों प्रभु ने ये आज्ञा का जो पैटर्न है ऐसे रखा है कि आपको पहले पानी में जाना है, और याद रखिएगा आप खुद नहीं जा सकते हैं, कोई आपको ले जाएगा। जैसे यूहन्ना यीशु को अंदर ले गए थे। जरा एक पिक्चर देखिए, यहां पर ये मेरा हाथ है और ये यहां पर आप खड़े हैं और मैं आपको अंदर ले जा रहा हूं, और फिर मैं आपको पानी से बाहर निकालता हूं और मैं आपको कहता हूं कि यस, प्रभु का दास होने के नाते मैंने आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दिया है। अब क्यों प्रभु ने बपतिस्मा की विधि इस तरह पालन करने के लिए कही है? याद रखिएगा, बपतिस्मा एक व्यक्ति देता है हमें, और वो हमें अंदर ले जाता है फिर बाहर निकालता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो इसका अर्थ जानते क्या है? कि आपने अलाउ किया है कि आप में से जो कोई चाहे मुझे नीचे लेके जा सकता है। अगर आप चाहो तो मेरा नाम खराब करो, मेरे लिए कुछ भी बोलो, मेरे विरुद्ध कुछ भी बोलो, इसका अर्थ है नीचे ले जाना। और जब ऊपर उठाया जाता है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा मुझे वापस खड़ा कर देगा। दैट्स कॉल्ड बैप्टिज्म। यही एक्सप्लेन किया गया है रोमियो के 6 अध्याय के अंदर, जहां बताया गया है बपतिस्मा का सही मतलब है स्वयं के लिए मरना, खुद के लिए खत्म हो जाना। क्या मतलब था इसका? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे कि आओ अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। आप जानते हैं यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे बपतिस्मा लिया। वो ये समझाना चाह रहा था, अब मैंने अपना जीवन इस लेवल पर लेकर आ गया हूं कि जिसको जो बोलना है बोलो, मेरा बाप मुझे खड़ा कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बपतिस्मा का सच्चा अर्थ है अपने आप के लिए मरना, अपनी गंदी अभिलाषाओं में मरना, अपने बुरे विचारों में मरना, अपनी पुरानी आदतों में मरना। बाइबल ऐसा बताती है कि ये मृत्यु का बपतिस्मा है। रोमियो 6 अध्याय आपको जब टाइम मिले 1 to 12 या 13 तक आप पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा गया है कि यही बपतिस्मा एक मृत्यु का बपतिस्मा है, कि जब हम पानी में गए तो हम यीशु की तरह गाड़े गए, और जैसे हम बाहर आए तो हम यीशु की तरह वापस जिंदा हो गए। और अब हम जैसे यीशु पिता के लिए जीवित है, वैसे हम भी अब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर अपने बाप, अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के लिए जिंदा है। इसे बपतिस्मा कहते हैं। एक आखिरी वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं पानी के बपतिस्मे के लिए। जब मैं आपको कहता हूं कि आपने जब बपतिस्मा लिया तो आप अपने लिए मर गए, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने जीवन के पुराने रीति रिवाजों के लिए भी मर गए। परमेश्वर चाहता है कि हम नई सृष्टि हो। परमेश्वर चाहता है कि हम नए बने। परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे जिए जैसे यीशु मसीह जीते थे। और एक आखिरी अर्थ जो मैं आपको पानी के बपतिस्मे के लिए बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं कुछ टाइम 10 मिनट तक आग के बपतिस्मे के बारे में बताऊंगा, पवित्र आत्मा के। मैं चाहता हूं
एक वर्ड आप खोलिए मेरे साथ, और ये वर्ड ऐसा है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा और जाना है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं 3:21 1 पीटर, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 21वां वचन। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। क्या है बपतिस्मा? बस पानी में गए, डुबकी लगाई, साफ हो गए, क्लीन हो गए, स्वर्ग जाएंगे? क्या आप इसको ही बपतिस्मा समझते हैं? जरा सोचिए, यहां लिखा गया है बपतिस्मा सिर्फ शरीर की मैल को दूर करना नहीं है। आप पानी में गए और उससे पहले आपने जितने पाप किए थे, बस पाप धुल गए मेरे, साफ हो गए, अब मैं नया व्यक्ति बन गया हूं, अब मैं यीशु का इंतजार करूंगा, बस यही आपका बपतिस्मा है। जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? ये एक ट्रुमेंडस, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस हमें दे रहा है कि बपतिस्मा अपने आप को शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में कर देना है। आप जानते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप प्रभु को क्या कहते हैं कि प्रभु, अब इस जीवन पर मेरा कोई हक नहीं है, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। जैसे 2021 साल पहले यीशु ने कोई अपने मन की मर्जी पूरी नहीं की थी, उसने हमेशा आपसे सुना था, उसके बाद किया था। जैसे कि लिखा है कि पुत्र स्वयं में कुछ नहीं करता, पर जो वो पिता से सुनता और देखता है वही करता है। इसी तरह बपतिस्मा का अर्थ है। जरा सोचिए आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। यूथ को देखिए कैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो सेल्फीज में बिजी हैं, चिट चैट में बिजी हैं, फोन पे बिजी हैं, कई सारे लोग निंदाएं करने में बिजी हैं, गॉसिप्स करने में बिजी हैं। क्या आपने बपतिस्मा का सही अर्थ समझा है? क्या आपने बस ले लिया है और आप एक गलत जिंदगी जी रहे हो और यीशु के आने का इंतजार भी कर रहे हो? आप किससे मूर्ख बना रहे हो? बाइबल बताती है हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। अगर आपके पास फल ही नहीं है तो आप सिंसियर कैसे हुए? जरा सोचिए। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखी हैं आज। बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। बपतिस्मा वो ले सकते हैं जो विश्वास करते हैं वो पापी हैं और यीशु उनको बचाने के लिए आया और यीशु खुदा का बेटा है। बपतिस्मा का और एक गहरा अर्थ है, बपतिस्मा स्वयं के लिए मरना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आपको पता चलता है कि कोई बहुत आपके विरुद्ध बात करता है, और जब आपके सामने ऐसी बातें आती हैं फिर भी आप उनके लिए अच्छा बात करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये करते हैं? क्या आप उनके लिए भी अच्छा बात करते हैं जो आपके लिए बुरा कहते हैं? इसी का तो अर्थ है, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष देना। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप उन लोगों से जो लोग आपको बुरा कहते हैं उनके पीठ पीछे भी आप अच्छी बात करते हो, तो ये आप अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हो। आपका स्वभाव तो यही कहेगा कि इसको तू भी गालियां दे, तू भी इसके लिए बुरा भला कहे, लेकिन आप कहते हो नहीं, इसे कहते हैं स्वयं के लिए मरना। और बपतिस्मे का सही अर्थ एक और है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना। दैट्स कॉल्ड बैप्टिज्म, इमर्शन, डूब जाना। मैं बिलीव करता हूं कि आपने आज कुछ समझा होगा। आइए मैं सिर्फ 10 मिनट आपके सामने पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के बारे में कहूंगा। 10 मिनट भी बहुत होंगे, उससे भी शायद कम। लिसन, आप जानते हैं जीसस की प्रेजेंट मिनिस्ट्री क्या है?
जहां तक मैं पढ़ता हूं, नो डाउट यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह हर उस काम को करता है जो हम उससे उम्मीद करते हैं। पर आप जानते हैं, ऐसी दो सेवकाइयां हैं जो प्रेजेंट टाइम पे यीशु करता है। एक, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और सेकंड, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना। आप जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? अपने पापों से मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ये यीशु की सेवकाई थी। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, उसके बाद गाड़े गए, उसके बाद जी उठे, उसके बाद देखिए जब यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए, तब क्या हुआ? वो ऊपर गए और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपने चेलों को दिया, और उसके बाद वो सामर्थी हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में यीशु की जानते हैं क्या सेवकाई है? आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना, आग का बपतिस्मा देना। और याद रखिएगा, बपतिस्मा का मतलब होता है डूब जाना, इमर्स्ड, इमर्शल। पानी में डूब कर आपने बपतिस्मा लिया, वैसे ही अब प्रभु चाहता है कि आप आग और पाक रूह में डूब जाओ। और आप जानते हैं ये किन्हें मिलता है? यूहन्ना ने कहा, अपने पापों से मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। याद रखिए, जिन लोगों ने अपना मन फिराया है, मन फिराने का मतलब जानते हैं क्या है? मन फिराने का मतलब यह नहीं है कि आप सारे गुनाहों से निकलकर या आप पूरी तरह से प्योर होकर प्रभु के सामने आए कि प्रभु अब मैं प्योर हो चुका हूं, अब मैं क्लीन हो चुका हूं, नाउ बैप्टाइज मी इन होली स्पिरिट। अगर आप शुद्ध हो गए खुद ही, अगर आपने ही सब कुछ किया, तो आपको बपतिस्मे की जरूरत क्या है? आपने खुद ही कर दिया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अंदर एक इच्छा ले आ सकता है कि उसे पाप से निकलना है, पर वो वहां से निकल नहीं सकता। याद रखिए, यूहन्ना ने कहा, अपने पाप से मन फिराओ और बपतिस्मा लो, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जब एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि अब से वो पाप नहीं करेगा, वो अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देता है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। और क्या होता है इस बपतिस्मे में? कई सारे लोगों को लगता है कि मैं इसमें गिर जाऊंगा, मेरी बॉडी शिवर करेगी या कुछ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, फीलिंग्स में मत जाइए। जब ये बपतिस्मा आपका होगा, आप पाप पर विक्ट्री पा लेंगे, गुस्से पर विक्ट्री पा लेंगे, घमंड पर विक्ट्री पा लेंगे, व्यभिचार पर विक्ट्री पा लेंगे। और याद रखिए, ये बपतिस्मा सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके अंदर मन फिराने की डिजायर है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, तब मुझे प्रभु ने मेरी आंखें खोली इस वचन को पढ़ते समय, जिसमें लिखा था मन फिराओ और बपतिस्मा लो। पर उस समय मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर मेरे अंदर मन फिराने की ताकत होती तो फिर मैं आपसे पवित्र आत्मा मांगता ही क्यों था? बाइबल बताती है जब हमारे अच्छे कामों से गुनाह धुल जा सकते थे तो फिर मसीह का आना व्यर्थ था। अगर हम खुद ही मन फिराते तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता ही नहीं। याद रखिए, जब आप अपने अंदर, आपके अंदर ये डिजायर आती है कि सूरज भाई अब मैं गलत काम नहीं करना चाहता, अब मैं बची हुई जिंदगी प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, उसके आदर के लिए जीना चाहता हूं। जैसे दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसको कोई इनाम या कुछ बड़ी चीज हासिल करने के लिए नहीं गया, वो परमेश्वर के आदर के लिए गया था। उसने ऐसा कहा था कि इस फिलिस्तीनी की क्या हैसियत, इस आदमी की क्या मजाल कि जीवित परमेश्वर को ऐसा कह रहा है, प्रभु को गालियां दे रहे हैं। दाऊद परमेश्वर की मर्जी, दाऊद परमेश्वर के आदर के लिए लड़ा था। वो नहीं चाहता था कि प्रभु को कोई गालियां दे। कई सारे लोग आजकल, उन्हें लगता है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो हम अन्य भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार जब हमें प्रभु
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है तो अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आप उनको डिस्पाइस नहीं कर सकते हो जिनको बपतिस्मा मिला है पर उन्हें अन्य भाषा नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य भाषा नहीं है, पर मैं उनके जीवन को देखकर ये कह सकता हूं कि यस, इन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। और आप पूछो कि ब्रदर ये कैसे, तो मैं उनके कैरेक्टर को देखकर जान जाता हूं कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, इंसान चाहकर भी उसे नहीं बदल पाता। तो यह काम कैसे हुआ? न बल से, न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। वाह, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता का नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों पड़ा था? इट्स अ मिस्ट्री। जब वो अपनी मां के पेट में था तो जानते हैं उसके आने से पहले उसका नाम क्या डिक्लेयर हुआ था? यूहन्ना। लेकिन क्यों हम उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं? जब वो अपनी मां के पेट में था उस समय मरियम उसकी मां से मिलने आई थी एलीशिबा से, और जैसे मरियम ने ऐसा कहा, सलाम, नमस्कार, वो शब्द यीशु मसीह उसके अंदर से निकलकर एलीशिबा के कानों के अंदर गया और उस यीशु ने यूहन्ना को अंदर बपतिस्मा दिया। इसलिए लिखा है कि वो उछल पड़ा। इसीलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जिसे ये बपतिस्मा मिला। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये कहूंगा, उससे प्रचार भी यही किया कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूं, यही एक सही रास्ता है आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि अब मुझे पाप नहीं करना है। खुदा ऐसों को आग और पवित्र आत्मा में डुबा देगा। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कचरा लीजिए और आग में डालिए, पूरा कचरा जल जाएगा। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में गए तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बंधन जल गए। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब आपको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, जब आप उसे पुकारोगे, सिंसियर हार्ट से उसे पुकारोगे कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, वो आपको देगा। और कई लोग कहते हैं, ब्रदर क्या आग का बपतिस्मा और पाकरू का बपतिस्मा उन्हें ही मिलता है जिन्होंने पहले पानी का लिया है? जी बिल्कुल भी नहीं। बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। ये आपकी भूख और प्यास पर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ मुझे बपतिस्मा के बारे में पता था मैंने आपको बताया। वैसे मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। प्रभु ने अगर मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दी, मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया। प्रभु ने चाहा तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। दुआ कीजिए। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस वजह से लेना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, आग और पाकरू का बपतिस्मा क्या है, प्रभु हम पर जाहिर करने के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। अब होने दे प्रभु, जिन लोगों का बपतिस्मा हो चुका है पर उन्होंने अर्थ नहीं जाना था, एटलीस्ट वो अब से प्रभु सिंसियर हो जाएं। पर जिन्होंने नहीं लिया है वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पहचाने, तुझे जाने, और वो भी बपतिस्मा लेकर तैयारी शुरू करें। हर एक को तू आशीष दे, हर एक पर तू दया कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर व्यक्ति जो हमें देख रहा है वो चंगा हो जाए। हर व्यक्ति जो बीमार है यस्सु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं है, यस्सु के नाम से तू उसे बपतिस्मा दे, उसे बच्चा दे। ब्लेस देम लॉर्ड। हर एक को तू आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में।